आइए मेरे प्यारे बच्चों, अपने सपनों पर विश्वास करो, उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए सब्र करना पड़ता है। तो आप मेहनत करते रहो, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, ये हमारा दावा है। तो यहाँ पर संख्या पद्धति, हमने आर.एस. अग्रवाल मैथ का जो चैप्टर लिया हुआ है वो संख्या पद्धति, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला कंपटीशन बुक। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, जो संख्या पद्धति है इस चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी जा रही थी, इसलिए मैंने इसे हल करके ही डाल दिया है, आपको समझा देंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा। आपको यहाँ जीरो से बिल्कुल मैथ अच्छे से आ जाएगी। तो आप अच्छे तरीके से इसे पढ़िएगा और यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए बच्चों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र LHS और RHS। बच्चों LHS जो होता है, RHS ये आपस में दोनों बराबर होते हैं। तो LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब है राइट हैंड साइड। बच्चों यहाँ पर सूत्र नंबर 1 हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा सूत्र हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और फिर उसके बाद तीसरा हमारे पास सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से है। चौथा हमारे पास बच्चों है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab बच्चों। 5 नंबर हमारे पास सूत्र है 5 नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। छठा सूत्र बच्चों हमारे पास है बी क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इस तरीके से करेंगे। सातवां हमारे पास सूत्र है a माइनस बी क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इस तरीके से आठवां सूत्र हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से 9 नंबर सूत्र हमारे पास बच्चों है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से है। आइए हम रूल नंबर 1 देखते हैं, जिसे समांतर श्रेणी बच्चों कहते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब एक समान श्रेणी में सभी है। समांतर श्रेणी है एपी, जिसे कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर बच्चों ये जो होती है एपी इस तरीके से रखी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरीके से एक समांतर श्रेणी में रखे होते हैं। एल बराबर बच्चा होता है अंतिम पद और एनवा पद निकालने के लिए बच्चों टी एन बराबर होता है फार्मूला ए प्लस ब्रेकेट एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद फिर डी। पदों का योग निकालने के लिए एस एन बराबर होता है एन अपान 2 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में बच्चों छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे n माइनस 1 डी ब्रैकेट बंद बड़ा करेंगे। n पदों का योग बच्चों यहाँ पर ये फार्मूला दूसरा भी लगा सकते हैं, एस एन बराबर होता है n अपान 2 a प्लस एल, इसको लगा सकते हैं। अगला जो हमारे पास रूल है, रूल नंबर 2 है, वो है जीपी, जिसे गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। इसे है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं, जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अनुपात अचर हो। यहाँ पर श्रेणी में लिखा जाएगा इस तरीके से ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 एक गुणोत्तर श्रेणी है। एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद ए और सर्वानुपात बच्चों या सर्वा अनुपात बराबर आर होता है। प्रथम पद ए होता है, सर्वानुपात या सर्वा अनुपात बराबर आर होता है। एनवा पद के लिए टी एन बराबर ए आर एन माइनस 1 तथा एन पदों का योग के लिए फार्मूला एस एन बराबर होता है ए ब्रैकेट में आर एन माइनस 1 अपान में आर माइनस 1 बराबर यहाँ पर रखा जाता है ए 1 माइनस आर एन अपान में 1 माइनस आर, इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर बात करें इस चिन्ह की, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह हमारा है इसे ए जो कहते हैं, ए इधर वाला जो कहलाता है वो भाज्य कहलाता है।
बीच में भाजक होता है और इधर भागफल होता है, नीचे शेषफल होता है। तो ए को हम भाज्य कहते हैं, डिवाइडेंड कहा जाता है, बी को भाजक कहा जाता है, डिवाइजर कहा जाता है, क्यू को भागफल क्वोटिएंट कहा जाता है और आर को शेषफल रिमाइंडर कहा जाता है। भाज्य निकालने का फार्मूला है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल और भाजक निकालने का फार्मूला है भाजक माइनस शेषफल अपान भागफल। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 हम एग्जाम्पल में देखेंगे। कह रहा है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक कितना है। तो आइए इस वाले फार्मूले से भाजक वाले से हम हल करते हैं। ये यहाँ पर 1043 माइनस 20 प्राप्त होता है शेषफल और बटे में 11 रखेंगे क्योंकि भागफल नीचे रहता है, नीचे रहेगा, घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1023। अब 1023 बच्चों आ जाएगा हमारे पास, ये 1023 आ जाएगा, घटाने पर 11 से भाग देंगे तो ये 93 बार जाएगा, तो भाजक बराबर इसका 93 बच्चों हो जाएगा। तो अगला सवाल हमारे पास बच्चों 2 नंबर है। 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल प्राप्त होता है, भाजक कितना है। तो ये भी सवाल इसी की तरीके लगेगा। 10,690 में हम 32 जो प्राप्त है शेषफल हो रहा है उसे हम घटा लेंगे और बटे में 73 रखेंगे भागफल, और घटाने पर हमारे पास 10,658 बचेगा, 73 से भाग देंगे तो भाजक बराबर बच्चों हमारे पास 146 आ जाएगा। तीसरा सवाल है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ऐसे सवालों में जो मतलब यहाँ पर शेष बचता है उसी को भाग दे दो डायरेक्ट तो आंसर आ जाएगा। जैसे हमारे पास शेष यहाँ 47 था, ऐसे इस तरीके के सवालों में तो हमने इसको 47 को 15 से भाग दे दिया, 15 या 45, तो इसका मतलब हमारे पास 2 शेष बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 2। आप यदि इस तरीके से नहीं करते तो मेथड से आप करिए। 195 से माना x संख्या को भाग दिया, q बार गया और 47 शेष बचा। अब बता रहा है इसी 47 शेष को आप 15 से भाग दे दो, 2 शेष बचेगा। आप इस तरीके समझ लीजिए। अगला 4 नंबर बच्चों सवाल है 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ पर 12, 15, 16, 17 दिए हैं। 4 नंबर सवाल कर रहे हैं 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से विभक्त हो जाए। 19 से विभक्त हो जाए तो 19 से हमने 1000 को भाग दिया, 12 शेष बचा। यदि हम 1000 में 12 घटा दे तो 988 हमारे पास संख्या बचेगी और वो संख्या पूरी 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इस तरीके से कर लीजिए। आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर 6784 इंटू 786 प्लस 6784 इंटू 214 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें एक फार्मूला लगाएंगे बच्चों, ए इंटू यहाँ पर लगाएंगे ब्रेकेट बी प्लस सी। तो यहाँ पर जो ये वाली संख्या, ये वाली 6784 है, इसको कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पर फार्मूला है बी प्लस सी वाला, तो बी हमारे पास 786 है, सी हमारे पास कितनी है 214, इसको जोड़ेंगे 1000 आ जाएगा। अब 6784 को 1000 से गुणा करा देंगे तो 67,84,000 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 6 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं 8765 इंटू 974। 6 नंबर सवाल कह रहा है 8765 इंटू 974 माइनस 8765 इंटू 874 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा ए इंटू ब्रेकेट में बी माइनस सी। तो यहाँ पर 8765 ब्रेकेट में लिखेंगे 974 माइनस 874। तो 974 में 874 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ हमारे पास 100 आ जाएगा। अब 8765 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8765 आ जाएगा। 7 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर 1509 इंटू 1509 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर ए हमने माना 1500 था तो ए इसका स्क्वायर करा लिया, बी हमने माना 9 था तो 9 का स्क्वायर करा लिया। फिर फार्मूला है 2ab वाला, तो 2 माना, ए हमारे पास 15, बी हमारे पास 9 है। इन सब का स्क्वायर कराएंगे और स्क्वायर कराने के बाद इनका हम 15 दूना 30 और यहाँ पर 3 9 27, तो इस तरह 27,000 आ जाएंगे। सबको जोड़ देंगे तो बच्चों जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 22,77,08 ही आ जाएगा आंसर। आइए हम 8 नंबर सवाल देखते हैं। 1994 इंटू 1994 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ए हमने माना कि
कितना था बच्चों 2000 रहा होगा, प्लस बी कितना 6 कम है तो इसका मतलब प्लस में कर दें, यहाँ पर 1994 लिखा है, इसमें 6 कम है तो जब 6 ना कम किया जाता 2000 होता, और यहाँ पर क्या है कि 6 कम है तो इसका होल स्क्वायर लगाएंगे माइनस, फिर माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 2, फिर ए बी, इस तरीके से इसका स्क्वायर निकालेंगे 2000 का तो ये आ जाएगा, 6 का 36 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 24 आ जाएगा, आप घटाएंगे तो घटाने पर बच्चों हमारे पास 39 76 036 आ जाएगा, 39 76 036 आ जाएगा। 9 नंबर सवाल देखते हैं, 883 इंटू 883 माइनस 117 इंटू 117 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस बी फार्मूला होता है तो एक बार ए प्लस बी में रख लेंगे, एक बार ए माइनस बी में रख लेंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर 766 आ जाएगा, गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 766 00 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 10 नंबर सवाल बच्चों हम देखेंगे, 220, 10 नंबर सवाल कह रहा है 220 इंटू 220 प्लस 180 इंटू 180 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इस फार्मूले में रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे रखेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमने 1/2 इसका ये बाहर ले लिया, बाहर आ गया। यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, बचा 220 प्लस 180 स्क्वायर में एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आइए इसका हमने जोड़ा तो 400 आया, इसका स्क्वायर इसका घटाया तो 40 आया। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 इधर है तो 1/2, अब इनको जोड़ेंगे, इनका आ गया ये हमारे पास 1640, इनका 1620 आया, इन सबको जोड़ लेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इसको 1/2 से भाग दे देंगे तो 80 800 आ जाएगा, इसका आंसर 80 800 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से कर लीजिए। हाँ तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहाकर पसीना मंजिल को पाना है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना है तो मेहनत करते रहो, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो आज हमने जो प्रश्नावली ली है वो संख्या पद्धति है, अध्याय नंबर 1 आर.एस. अग्रवाल मैथ कंपटीशन की बुक है। इसके आपको एक एक सवाल हम अच्छे से लगवाने की कोशिश करेंगे, आप अच्छे से पढ़िए। अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ये आर.एस. अग्रवाल मैथ, इसके एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से आ जाए। तो ध्यान दीजिए, पहला हमारा सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 16 इंटू 12 माइनस 672 भाग 21 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस, यहाँ पर 211 दिया हुआ है बच्चों। 16 और 12 का करा लेंगे गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 16 और 12 का तो 192 आ जाएगा गुणा कराने पर। 21 से इसको हम काट लेंगे 672 को तो डायरेक्ट ये 32 बार चला जाएगा, हमने सवाल में ही काट दिया। यहाँ पर 16 और 12 का गुणा कराएंगे 192 आएगा, 21 से हम 672 काटेंगे 32 बार जाएगा तो माइनस लगाएंगे 32 लिखेंगे, बराबर बच्चों क्वेश्चन मार्क माइनस 32 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 211 ये दिया हुआ है। तो इसमें हम घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 160 160 आ जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 211 है। क्वेश्चन मार्क का जब पक्षांतर कराएंगे इधर आ जाएगा बच्चों और 160 ये इधर चला जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 211 प्लस का, इसको हम जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 371, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसको देखिए यहाँ बच्चों 475 प्लस 950 का मतलब गुणा होता है तो गुणा लगाएंगे और यहाँ पर 64% की बात कर रहा है तो परसेंटेज हटा लेंगे 100 लगा लेंगे बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क या एक्स भी मान सकते हैं। अब हम इसको काटेंगे, 0 से 0 काट लिया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, इधर काटेंगे तो 95 को 19 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 32 बार जाएगा, यहाँ पर 475 और प्लस यहाँ 19 और 32 का गुणा कराएंगे तो 608 आ जाएगा, ये रखेंगे बराबर है तो बराबर रखेंगे 900 प्लस एक्स या क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा बच्चों। अब बात करें जब क्वेश्चन मार्क इधर आएगा ये जुड़ जाएंगे तो जुड़ने पर बच्चों ये हो जाएंगे 1083 हो जाएगा। अब ये प्लस का है तो इधर आने पर माइनस का हो जाएगा, तो इसमें माइनस का हो जाएगा तो 900 माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो हमारा मान हो जाएगा वो हो जाएगा 183, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप कर लीजिए। इसके बाद 3 नंबर सवाल देखते हैं।
3 नंबर सवाल बच्चों यहाँ पर है 79 60 प्लस 29 56 माइनस 80 50 प्लस यहाँ पर 40 28 बराबर क्वेश्चन मार्क ये बच्चा कह रहा है। तो यहाँ पर हमें जितने प्लस वाले हैं ये सब जोड़ लेने हैं, ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, सभी को हमने जोड़ लिया। तो जोड़ने पर आ जाएंगे 14 944। ये जोड़ने पर जो प्लस प्लस के हैं ये सब जोड़ लेंगे हम बच्चों, तो प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे 14 944 आ जाएगा। 14 944 में हम 80 50 को घटा देंगे, तो यहाँ पर 14 944, इसमें हम 80 और 50 को जब घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा जो आंसर आ जाएगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर 14 में 5 9, यहाँ पर हमारे पास 8, यहाँ पर 14 में बच्चों बात करें तो 8, तो यहाँ पर 6, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 68 94। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 68 94, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप कर लीजिए। आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 38 42 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 24 है, इस बात को कह रहा है। तो इसको देखिए, तो यहां पर हम 38 42 ऐसे लिखेंगे, 38 42 इंटू 1/2 इस तरीके, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे क्वेश्चन मार्क का है तो गुणा बच्चों, तो 15% का परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 चला जाएगा नीचे, बराबर बच्चों बात करें तो यहाँ 24 और 49 दिया है, इस 24 और 49 को लिखेंगे, तो 2 से इसको हम काट देंगे 38 और 42 को, तो काटने पर आ जाएगा 19 21, ये 19 21 आ जाएगा, 15 क्वेश्चन मार्क बटे 100, ये इधर आ जाएगा गुणा होने पर, इसका गुणा करा लेंगे, 15 क्वेश्चन मार्क बटे 100 आ जाएगा, ये हम इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर बच्चों हमारा 1 से जब गुणा होगा तो ये हमारे पास 19 21 आ जाएगा, इसका पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो इसका जब इधर लाएंगे हम बराबर में क्या लिखेंगे भाई, ये वाला पूरा पोर्शन इधर आ रहा है, क्वेश्चन मार्क का गुणा हो जाएगा 15 के साथ, तो 15 क्वेश्चन मार्क बटे 100 आ जाएगा, बराबर की संख्या क्या है 24 49 है, तो इधर आ जाएगी, इधर संख्या ये जो 19 21 आई है इसको 1 से गुणा कराएंगे तो 19 21 आएगा, इधर प्लस के उधर जाने पर माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर 19 21 ये आ गया हमारे पास, इसको हम पहले काट लेंगे, 5 3 15 और इसको काटेंगे 5 दूनी 10, तो 3 क्वेश्चन मार्क बटे 20 बराबर, इसमें जब हम 24 49 में 19 21 को घटाएंगे तो हमारे पास बच्चों जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 528। अब 528 जो आएगा बच्चों उसे हम क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, तो यहां हम कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क बराबर, इसको लिखते हैं 528 और इंटू में ये वाली संख्या ऊपर 20 में चली जाएगी और ये जो क्वेश्चन मार्क के साथ है नीचे चली जाएगी इधर। अब इससे हम काटेंगे तो 3 1 कम 3 कटेगा और फिर 22 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 बचेगा 22 हो जाएंगे, 3 1 कम 3 यहाँ बचेगा बच्चों 2 हो जाएंगे 22, 3 सते 21 और 3 18, तो 176 आ जाएगा। जब 176 और 20 से हम गुणा कराएंगे बच्चों तो 176 20 से गुणा कराने पर क्वेश्चन मार्क बराबर हमारे पास बच्चों जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 35 20, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप कर लीजिए। 5 नंबर सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन मार्क का 350% भाग 50 प्लस 248 बराबर 591। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे x इंटू 350 बटे 100 ये लिख सकते हैं, और इसको हम भाग में है तो इसको हम गुणा में लिख सकते हैं 1/50, तो अभी भी ये भाग में है, इस तरीके से लिखना है। बराबर बच्चों बात करें तो यहाँ पर 500 हमारे पास 91 दिया हुआ है ये इधर, तो बराबर 591 और इनको हम 50 और 248 को जोड़ेंगे, 591 बच्चों बराबर में ले आएंगे 591, फिर बचा 248 जो है बच्चों 248 जो है
तो ये प्लस का उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा 248, तो माइनस का लिख लेंगे। अब उसके बाद बच्चों इसको हम काटेंगे, तो आइए काटते हैं। 50 से हमने 50 से बच्चों हमने 350 को काटा, तो ये 7 बार जाएगा। 350 से काटेंगे तो 7 बार जाएगा, तो हमारे पास बच्चों ये जो आ जाएगा, तो आ जाएगा 7x/100 बराबर 591। 591 में जब हम घटा देंगे 248, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर बच जाएगा 248 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा बच्चों यहाँ पर 343 हमारे पास बचेगा। अब हमारे पास 7x/100 और इधर बच, फिर हम घटाएंगे इसमें 591 में 248, तो हमारे पास बचेगा 7x/100 बराबर यहाँ पर 343 बचेगा। 343 बचेगा तो हम निकालेंगे इसको, तो लिखेंगे x बराबर, x के साथ जो संख्या है बटे में चली जाएगी, 343 ऊपर लिखा जाएगा, और जो बटे में संख्या 100 है वो गुणा में चली जाएगी ऊपर। तो यहाँ पर x के साथ 7 था, तो 7 नीचे चला जाएगा, तो काटेंगे 7 से। जब 7 से इसको काटेंगे तो ये 49 बार जाएगा 343 को, तो यहाँ पर x का मान जो आ जाएगा वो 4900 आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर 4900 होगा। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। अगले सवाल की बच्चों बात करें तो 25 इंटू 3.25 प्लस 50.4 भाग 24 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ हमारे पास गुणा कराने पर बच्चों 81.25 आ जाएगा, और जब हम प्लस करके इसको भाग देंगे 50.04 को 24 से, तो ये हमारे पास जाएगा, तो जाएगा हमारे पास 2.10, तो 2.10 बार जाएगा। तो इसमें हम जोड़ देंगे, तो इसको जब हम जोड़ेंगे 81.25 और 2 पॉइंट बच्चों 2.10, तो हमारे पास बच्चों जो आंसर आ जाएगा 5 के 5 आ जाएंगे, इधर 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 83.35। ये हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा बच्चों 83.35। तो इस 83.35 इसका आंसर होगा। 7 नंबर सवाल कह रहा है 833.25 माइनस 384.45 भाग 24। तो इसको आप देखिए क्या लोगे, तो जब घटाओगे तो ये आ जाएगा 448.80, और इसको भाग देना है 24 से। जब 24 से इसे भाग दोगे तो ये बच्चों चला जाएगा 18.7 बार। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 18.7 आप लिख सकते हो, या फिर इसे आप 18.70 लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर लो अच्छे से। आइए 8 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। कह रहा है 5.6 इंटू 12.5 भाग 0.5 प्लस 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5। गुणा में संख्या लिखेंगे हम इस तरीके से लिखेंगे 5.6 इंटू 12.5 बटे 0.5। तो यहां से पॉइंट से हम पॉइंट को हटा देंगे तो हट जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा, प्लस यहाँ पर 15.5 माइनस 49.5 बराबर x। तो बराबर x उधर ले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मान लेंगे। अब इसको हम काट देंगे तो ये जाएगा 25 बार, और जब 5.6 का 25 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 140.0 आ जाएगा, प्लस इसमें हम जोड़ेंगे 15.5 माइनस करेंगे 49.5 बराबर x, इस तरीके से रखेंगे। अब इनको जब हम जोड़ लेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा 140.0 में 15.5 जोड़ेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 155.5 माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 155.5 माइनस इसमें
माइनस करेंगे 49.5 को, तो 49.5 को माइनस किया बराबर x रखेंगे। अब यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो x के स्थान पर माइनस करने पर हमें, जब इसमें 155.5 में 49.5 घटाएंगे तो यहाँ पर 106.0 ये आंसर बचेगा, या 106 पॉइंट आ जाएगा। आइए 9 नंबर हम सवाल देखते हैं बच्चों। 9 नंबर सवाल कह रहा है 1575 को भाग देना है 21 से, और 21 को देना है 5 से भाग, 21 को 5 से भाग देना है बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 6 लिखा हुआ है। तो आइए इसको हम करते हैं। इसको लिखेंगे 1575 भाग 21 इंटू 5, और ये संख्या जो है बराबर में इसको भी हम भाग में ले आएंगे, इंटू 6 बराबर रूट में क्वेश्चन मार्क इस तरीके से रखेंगे। अब इससे हम काट लेंगे, तो आइए इसको हम काटते हैं बच्चों। तो हम पहले ही से काट लेते हैं, 7 से काट लेते हैं, 7 त्रिक 21, इधर काटते हैं 7 दूनी 14, और फिर यहाँ पर काटते हैं 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर काटते हैं 7 पन्ना 35। अब इसको हम फिर काट लेंगे 3 से, तो 3 सते 21 और 3 पची 15, 5 से काटेंगे हम, तो यहाँ पर 5 एक कम 5, और 75 को काटेंगे तो 15 बार जाएगा। फिर हम इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पची 15, तो हमारे पास ये बच्चों आ जाएगा 5/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रूट बराबर, ये मान इसका होगा रूट क्वेश्चन मार्क बराबर, इसको जब भाग दे देंगे हम 5/2 से, तो यह जाएगा 2.5, तो 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क बराबर 2.5 ही आ जाएगा उत्तर। इसको आप कर लीजिए। 10 नंबर सवाल का है ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क -1 का स्क्वायर बराबर 8 माइनस 28 रूट में दिया हुआ है। तो इसको हम हल करेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है कि यहाँ पर x इस तरीके से दिए हो, x -1 का होल स्क्वायर यहाँ पर बराबर 8, इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस रूट में 28, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर इससे हम इसको काट देंगे, ऐसे काट सकते हैं डायरेक्ट, चौको 8 और ये 4 सते 28 कट जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों इसे हम लिख सकते हैं रूट में x -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बराबर लिखेंगे हम रूट में 7 -1, इस तरीके से लिखेंगे। अब इस 1 -1 ये कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा रूट में x बराबर रूट में 7, तो यहाँ पर कट जाएगा रूट, तो हमारे पास x बराबर 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, -1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस 28 ये लिखा हुआ है। अब इसको हम लिख सकते हैं x + 1 माइनस 2 रूट x बराबर 8 माइनस रूट 28, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब एक बार इसको इसमें जब हम प्लस में लिख सकते हैं, x + 1 बराबर हमें 8 दिया हुआ है, और घटाएंगे तो यहाँ पर x बराबर हमारे पास 7 आ जाएगा, जोड़ने पर 8 आ जाएगा, घटाने पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर x + 1 बराबर 8, तो हमने घटा दिया 1, तो इसमें हो जाएगा x बराबर 7। जब x बराबर 7 हो जाएगा तो इसको हम बच्चों रखेंगे 2 रूट x बराबर रूट में यहाँ पर 28, रूट में 28 रखेंगे बच्चों। अब हम इसका 2 का, इसके 2 के बराबर क्या था, 2 से हम 8 को काटेंगे तो 2 चौको 8 चला जाएगा, तो इसको हम 4x लिख सकते हैं, और यहाँ हम इसे 28 लिख सकते हैं। तो इसको जब हम काटेंगे 4 से, तो 4 सते 28, तो यहाँ पे 11 नंबर सवाल देखिए 3.5 इंटू 4.50 का यहाँ पे 26% भाग यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइनस 745.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको आइए हल करते हैं। इसको हम लिखेंगे 32.5 हमारा हो जाएगा, इंटू यहाँ पे बच्चों 450 का मतलब भाग,
तो 26 बटे, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ 100 लगा लेंगे नीचे, ये भाग में है तो इसे गुणा में 1/3 लिखेंगे हम, माइनस यहाँ पर है 745.5 बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x भी मान सकते हैं, x भी रख सकते हैं, इस तरीके से दिया हुआ है सवाल। तो आइए इसको हम काट लेते हैं, इसको हम काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 32.5 इंटू 4.50 का मतलब गुणा 26/100, परसेंटेज हटाकर 100 लगाएंगे, भाग को हम गुणा में लिख सकते हैं 1/3, माइनस दी है 745.5 बराबर क्वेश्चन मार्क की हमारे पास संख्याएं दी है 74.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसे रखेंगे। अब यहाँ पर हम इसे 10 से काटा 2 बार गया, 2 से काटा 13 बार गया, 3 से काटा 3 बार गया। अच्छा, 3 बार गया। ऐसे हम करें, दशमलव है, दशमलव काट के नीचे 0 बढ़ा, गुणा कर, अच्छा 0 बढ़ाए रहो, नहीं बढ़ा। यहाँ पर हम बच्चों 97.5 का जब 13 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1267.5। अब इसको हम घटा लेंगे 1267 पॉइंट में 74, 1267 पॉइंट में हम घटा देंगे 745.5, तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 522। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। नंबर सवाल यहाँ पर देखते हैं, 0.7 का स्क्वायर भाग यहाँ पर दिया हुआ है 0.343 बराबर, यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है 0.7 का जो पावर है वो क्वेश्चन मार्क है, 7 पावर क्वेश्चन मार्क भाग यहाँ पे 0.49 की पावर 3। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल दिया हुआ है। आइए इसको हम देखते हैं। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 0.7 की पावर 2, और इसको ये जो पावर है भाग में है, तो बच्चा ये जो लिखा हुआ है 343, ये 7 की पावर 3 है, तो इसको हम लिखेंगे बटे में 0.7 की पावर 3। इस तरीके से अगला बराबर लगा हुआ है, बराबर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर 0.7 की पावर x मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क रखते हैं बटे में। यहाँ जो पावर है ये हमारे पास इसकी पावर बच्चों 49 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों हमारे पास 7 की पावर 0.7 की पावर 6, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर ये पावर ऊपर की जो है नीचे आकर घट जाएंगी, तो यहाँ पर बच्चों 7 पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट है, 0.7 की पावर बच्चों 2 माइनस 3, क्योंकि ऊपर वाली पावर यहाँ घट जाएगी आकर, ये इसमें नीचे वाले में घटेगी, तो यहाँ पर 2 माइनस 3 इस तरीके से बराबर लिखेंगे 0.7 की पावर x माइनस 6, इस लेते हैं, ये 7 बराबर में कट जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास घटाने पर जो पावर बची वो हमारे पास बचेगी, यहाँ पे माइनस की पावर 1 बचेगी इधर, और इधर बराबर में जो पावर बचेगी वो हमारे पास बचेगी x माइनस 6। तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 6, और ये वाली माइनस के उधर जाने पर प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर x की पावर कितनी आ जाएंगी, 7 आ जाएंगी। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। 13 नंबर सवाल में आपको प्लस वाले प्लस कर दो, नंबर में ये प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले हैं, ये माइनस वाले सब एक जगह जोड़ लेते हैं, और जब माइनस वाले हम ये सब जोड़ेंगे माइनस वाले एक जगह, तो जोड़ लेंगे, जितने माइनस के हैं वो सब जोड़ लेंगे, जोड़ने पर माइनस वाले हमारे पास आ जाएंगे 15,354। अब 15,354 को हम घटा देंगे 87,878 में, 15,354 इसको हम 87,878 ये प्लस वाली संख्या में घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इधर 4, इधर 2, इधर घटाने पर हमारे पास 5 बचेगा, यहाँ घटाने पर 2, यहाँ 7, तो ये हमारे पास आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह पर मिल जाएगा। इसको कर लीजिए। 14 नंबर सवाल जो है
इसमें भी वही मेथड है, ये सब प्लस के हैं तो इनको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पर आ जाएगा 83 149 और ये 83 149 में हम घटा देंगे 51 620 को, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा 31 529। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कर लीजिए। 15 नंबर सवाल बच्चों, इनको जोड़ लीजिए 47 65। अब 47 65 में हम 30 69 को घटा देंगे 30 69, इसको जब हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 16 96। यही हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आंसर आ जाएगा, तो इसे हम कर लेंगे। आइए हम 16 नंबर सवाल देखते हैं। प्लस वाले जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 98 24 98 24 माइनस x बराबर, इनको हम माइनस वालों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 80 74। अब ये हमारा क्वेश्चन मार्क जो है तो इधर आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हमारा इधर आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा अगर जो, तो अब हमारी ये वाली 900, ये 98 24 क्वेश्चन मार्क इधर आया 98 24, ये संख्या उधर जाएगी और फिर इसमें हम घटाएंगे 80 74 को, तो 80 74 जब घटा देंगे यहाँ पर तो x बराबर बच्चों हमारे पास जो है तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1750। तो इसका आंसर 1750 होगा 16 नंबर का। आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं। तो 17 नंबर में भी ये जोड़ करना है, तो यहाँ की संख्याएं दोनों जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पर ये आदमी इसको प्लस करोगे तो यहाँ जाएगा 10 914। अब 10 914 में हम घटा देंगे 56 58 को, तो ये हमारे पास घटाने पर बच्चों आ जाएगा जो, तो आ जाएगा हमारे पास 52 56। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा 52 56, ये हमारा आंसर होगा इसका। 18 नंबर सवाल का देखते हैं। तो 18 नंबर सवाल में बच्चों ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो जो प्लस की संख्याएं हैं उनको जोड़ लेंगे। तो हम 38 95 में 10 89 को जोड़ेंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 49 84। अब 49 84 में हम घटा देंगे 15 63 को, तो हमारे पास आ जाएगा 34 21। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आंसर होगा 34 21। इसको हम कर लेंगे। 19 नंबर सवाल हम देखते हैं बच्चों। 19 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, तो यहाँ पर हम ये प्लस की संख्याएं हैं इनको हम जोड़ लेंगे, जैसे हमने 16 नंबर किया सेम उसी तरह है, ये संख्याएं हम जोड़ लेंगे। तो आइए जब हमने इनको जोड़ा 19 नंबर में, तो हमारे पास ये आ जाएगा 80 63 और यहाँ पर x क्वेश्चन मार्क है तो इसे माइनस x लिख सकते हैं, बराबर इन वाली संख्याओं को प्लस वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 55 80। अब क्वेश्चन मार्क इधर लाएंगे तो ये वाली संख्या 80 और 63 इधर जाएगी। अब ये हमारे पास जो है माइनस 55 80 जब घटाएंगे तो x बराबर हमारे पास बच्चों आ जाएगा 24 83। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास 20 नंबर सवाल जो बच्चों है उसको हम देखेंगे। 20 नंबर के 12 और 8 का, तो 12 8 96 आ जाएगा और 12 8 96, फिर उसके बाद हम गुणा करा लेंगे 136 से, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 30 130। यहाँ पर आंसर आ जाएगा गुणा कराने पर 130 56 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा 130 56, ये आंसर आ जाएगा। ये आप इसको कर लीजिए।